अब हम समझेंगे इस्लाम में नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश ईश्वर है। मैंने कहा कुछ लोग, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी का औलाद है। हम जानते हैं कि रजनीश एक मध्य प्रदेश के शहर में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे और वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाते हैं यूएसए में, अमेरिका में, और वहाँ वो एक शहर में जिसका नाम था ऑरेगॉन, उसमें एक अपना गांव कायम करते जिसका नाम था रजनीशपुरम, और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है, और रजनीश कहता है कि द अमेरिकन गवर्नमेंट गिव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे धीरे धीरे जहर दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं खुदा को कोई जहर दे रहा है, वो भी आस्ते आस्ते। और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको यूएसए के बाहर निकाल देती है, और रजनीश फिर से आता है इस शहर में, पुणे में, और अपने सेंटर के वहां वापस जाता है जिसे आज कहते हैं ओशो कम्यून। और मैं इस ओशो कम्यून के लिए ही कई बार पुणे आया हूं, कई बार पहले आया पुणे में, और ओशो कम्यून के जिम्मेदारों से कई बार दावत की, और बहुत सी चीजें कहने के लिए अभी वक्त नहीं है। लेकिन जब आप ओशो कम्यून जाएंगे, उनके समाधि पे लिखा है भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया, दुनिया को घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उसके समाधि पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 ममालिक की वीजा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं भगवान ईश्वर खुदा धरती की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत है।